एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, ये ब्लॉग है कल का। तो यहाँ पे मैं कर रही थी, शाम का टाइम है, यहाँ पे अमावस्या का दिन है ना, तो जड़ी बूटी पहनाया जाता है। हर बिहारी लोग जानता है कि जड़ी बूटी तो हमारे जो आदि हैं। और क्रिश्चियन 2 बच्चे हैं, 3 मैंने बनाए थे, एक मैंने बाहर लगाया है और एक यहाँ पे आदि को ज़ोर ज़बरदस्ती पहना रही हूँ। आदि को बिल्कुल पसंद नहीं है, तो यहाँ पे इनके जो डाढ़े होते हैं उसी में सी रही हूँ, जिसमें जड़ी बूटी में ना रहता है जैसे कि चोकर, बालू, हींग, सरसों और थोड़े से मिर्च के दाने, सूखे मिर्च के दाने रहते हैं। सभी को भरकर अच्छे से पैकेज बनाकर पैकेट की तरह उससे सिलाई करना पड़ता है। उसके बाद डाढ़े में पहनाया जाता है। तो यहाँ पे आदि के पापा बैठे हुए हैं, वही ब्लॉग बना रहे हैं। तो उन्हीं के डरे आदि पे हन रहे हैं, नहीं तो आदि को बिल्कुल पसंद नहीं है। मम्मा खोल दो करते हैं। तो आज आदि फाइनली जो है यहाँ पे बनवा रहे हैं, तो मैं वही कर रही हूँ। तो अमावस्या का दिन ये सब होता है, फिर काजर वगैरह बच्चे लोग करते हैं, बच्चे बड़े सब करते हैं। हम लोग तरफ होता ही है बच्चे लोग को रात को ना, अमावस्या का दिन, जैसे कि अमावस्या से स्टार्टिंग जैसे कि 7वीं 8वीं तक लगातार जो है काजर वगैरह किया जाता है फ्रेंड। तो यहाँ पे शाम का टाइम है, तो मैं यहाँ पे आदि को पहना रही हूँ। उसके बाद क्रिस को भी नंबर आएगा, क्रिस को भी पहनाऊँगी। क्रिस वीडियो में नहीं आएंगे क्योंकि उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे देखिए आदि जो है अपने मम्मा से प्यार कर रहे हैं, इनको पहना दिए। उसके बाद फ्रेंड, ये ब्लॉग है आज का। तो आज एकम है, तारीख है 3 तारीख है, मेरा व्रत है, मैंने व्रत किया है लेकिन मैं पूजा नहीं करूँगी। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ सफाई, घर वगैरह मैंने सुबह से लग के क्लीन कर दिए हैं। आदि स्कूल नहीं गया है, आज उनका छुट्टी है। क्रिस स्कूल गए हैं, जा चुके हैं। और यहाँ पे 6 बज रहे हैं, मैं आ गई हूँ छत पे, क्योंकि घर का तो पूरा क्लीन हो गया है, घर वगैरह साफ़ हो गया है। बाकी कपड़े वगैरह मैं आज सब करूँगी पूरी तरह से। और यहाँ पे ना इस रूम बाकी था, झाड़ना वारना इसको सब पूरी तरह से बाकी ही था। ऊपर वाला ये रूम है जिसे हम स्टोर रूम कहते हैं, वो है। जितने सारे कबाड़े ना यहीं पे मिलेंगे, ज़रूरत के सामान भी हैं, कबाड़े भी हैं, फेंके हुआ बहुत सारे हैं। तो जो मुझे ख़राब लगेंगे, कबाड़े लगेंगे, मैं उसको सब कचरे को निकाल दूँगी, क्योंकि मैं आ गई हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है घर में कचरा वगैरह रहना। तो हम यहाँ पे आ गए हैं। नीचे मैंने धोए थे, तो यहाँ पे मैं गीला हो गई हूँ, मैं गाउन में ही हूँ। तो गाउन में ना जैसे कि काम करने में बहुत ज़्यादा कंफर्ट लगता है, मुझे तो बहुत ही आराम मिलता है। तो मैं रात से जो पानी हूँ, सुबह उठ के यहाँ पे देखिए कितनी सारी कचड़ी, और ऊपर वाली जो तिरके हैं ना, इसमें सब शूज वगैरह रहते हैं, मेरे चप्पलें, मेरे हस्बैंड के, पापा के, माँ के, बच्चे को। तो जो एक्स्ट्रा होंगे, जो नहीं पहनने वाले होंगे, जो छोटे हो गए होंगे, मैं सबको निकाल कर यहाँ पे फेंक रही हूँ, क्योंकि बिल्कुल पसंद नहीं। आदि के तो 6-7 शूज हैं, लेकिन सब छोटे हो गए हैं, तो फेंकने लायक ही हैं। तो बाकी तो मैं नहीं फेंकती हूँ, माँ बोलने लगती हैं कि मत फेंको, रहने दो, किसी को दे दूँगा। तो अच्छा नहीं लगता ना जब फेना हुआ सामान किसी को देना। नए हैं तो आप दे सकते हैं, पुराने किसको देंगे, आजकल कोई नहीं लेता। तो यहाँ पे देखिए बाल्टी वगैरह है, सबको मैं पोंछ दूँगी। इसमें सब सामान भरा हुआ है, ब्लू वाला में ना मैं देख रही हूँ। तो इसमें ना धोया हुआ सुखाया हुआ गेहूँ रखे हुए थे, तो यहाँ पे गेहूँ है, तो इसको मैं ऊपर से ही ऐसे ही झाड़ दूँगी, क्योंकि सुखाया हुआ गेहूँ धोया हुआ है तो ये ख़राब हो जाता है ना पानी वगैरह से पोंछने से। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ और संग संग मैं सबको पोंछ दूँगी। उसके बाद यहाँ पे पोछा लगाऊंगी। ये सब जो बोरे वगैरह है ना, सब में एक्स्ट्रा सामान है। पापा कोलकाता रहते थे, तो बर्तन वगैरह जो भी वहाँ पे रहता था तो सब लाकर ऊपर ही रखा हुआ है, क्योंकि नीचे में बहुत सारे बर्तन हैं। तो जितने सारे ये सब सामान जो है ज़रूरत की है, बहुत सामान, और मुझे जो लगे नहीं ज़रूरत है, जो बेकार के सामान है, मैं सबको निकाल दूँगी। यहाँ पे संग संग में पोछा, यही रूम बाकी था झाड़ने का। बाकी बाथरूम वाथरूम जितना सब रूम था, हॉल वगैरह सब, बरामदा, माँ का रूम, मेरा रूम, सब किचन वगैरह पूरी तरह क्लीन हो गया है। फाइनली जो है हम लोग का दिवाली वाला हो गया है। लेकिन दिवाली आते ही धनतेरस से पहले भी एक बार सफाई होता है, सिर्फ ऐसे ही, क्योंकि पूरी तरह तो हम लोग पहले ही डीप क्लीन कर लेते हैं। तो दिवाली आने से पहले एक दिन ऐसे ही झाड़ू वगैरह से हल्के फुल्के जितने सारे डस्टिंग वगैरह होती है। उसके बाद फ्रेंड मैं आ गई हूँ नहा कर। खाना यहाँ पे बन चुका है, कि आदि का तो छुट्टी है, हस्बैंड अभी घर पर ही हैं, और पूजा आज वही करेंगे। सिर्फ मैं व्रत रखूँगी, एकम और 8वीं, दो व्रत मैं करती हूँ।
बिना लहसुन प्याज का हमारे घर में खाना बनता है, सिर्फ सादा सादा ही खाना बनता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने जितने सारे सब धोए थे ना कपड़े वगैरह, सबको इकट्ठा करके मोटी बनाकर यहाँ पे रख दिए थे। और सबको जैसे कि यहाँ पे बच्चे लोग का ये बेड है, इसमें कवर लगाने बाकी थे, तो सबको मैं आज कवर लगाऊंगी। जिधर मतलब चेयर वगैरह है सबको कवर लगा कर सेट करूँगी। और यहाँ पे तो नवरात्रा शुरू हो गई है आज से, तो सबसे पहले हमारे तरफ से आपकी पहली नवरात्रा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप लोग कहीं भी रहिए, अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए फ्रेंड। तो यहाँ पे देखिए मेरी जो है ये कवर भी हो चुकी है, यहाँ पे मैं रख दूँगी। बिना कवर के ना गंदे कवर इसलिए लगाया जाता है ना कि मोटे गद्दे वगैरह रहते हैं, धोया नहीं जाता, बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं। जैसे कि आज मैंने एक गेंदरे और बाकी थे जो मैंने आज धोए हैं। आज तो बृहस्पतिवार था, धोती तो नहीं हूँ लेकिन ऐसे ही कम गंदे थे तो मैंने ऐसे ही पानी से थोड़ा सा मैंने निचकार दिए हैं, उसके बाद सूखने के लिए छत पे डाले हैं। क्योंकि गेंदे वगैरह ना मेरे बस की बात नहीं है, बहुत गीले होने के बाद ना बहुत वजन हो जाते हैं। और मुझे डॉक्टर साहब मना किया हुआ है कि जैसे कि मेरा दोनों बच्चा सीजर से हुआ है, मेरा 2-3 ऑपरेशन और हुआ है, तो मुझे भारी काम बिल्कुल करना नहीं है। फिर भी मैं मानती नहीं हूँ, कुछ कुछ वैसा काम हो जाता जो मैं कर लेती हूँ। हस्बैंड मना भी करते हैं कि मत करो, लेकिन होता है ना काम के शुरू में ना, आप चाहे जितना अगर काम पे आ जाओ ना, नहीं मुझे करना है तो करना है, तो मैं वही हूँ, मैं करती हूँ। और जब मुझे दर्द होते हैं, पेन होता है, तो मैं बेड धर के लेटी रहती हूँ, तो ऐसा हो ही जाता है। तो यहाँ पे देखिए इस चेयर पे भी बहुत सारे कपड़े हैं, कहीं भी मैंने सेट नहीं किए थे, सिर्फ मैंने धो धो के इकट्ठे किए थे। अब मुझे पता था अमावस्या कल, मुझे ना इतनी अचानक से, जैसे कि सच में यार बहुत सारे काम हो जाते हैं, इतनी काम हो जाते हैं ना, इतनी जैसे कि दिवाली आओ, दशहरा आओ, बहुत सारे काम। मैं आज से नहीं लगी हूँ, मैं बहुत पहले से ही, मेरा 2-3-4 दिन से लगातार काम हो रही है, कुछ ना कुछ काम बाकी रहता है। जैसे कि मैंने कल क्या काम किए थे, कल मैंने शौकेस का जितना सारा मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया था, इसका भी रीज़न है क्योंकि ना अंधेरा हो गया था, लाइट कटी हुई थी, रूम पता नहीं चला, इसीलिए कल मैंने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया था। कल मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं डाले हैं, 2 दिन से मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं डाले हैं, तो कल का तो मैंने नहीं शूट किए थे। तो कल बहुत सारे काम हो जाते हैं ना, हर घर में जैसे कि काम होता ही होता है। ऊपर से कल बुधवार था, तो हस्बैंड मंगलवार फास्ट करते हैं, तो बुधवार को होता है ना कि हस्बैंड के लिए ये बनाओ वो बनाओ, टाइम लग जाता है, तो बहुत सारे सामान बनाने पड़ते हैं, तो उसमें मैं बिजी रहती हूँ। मैं आधा काम करके और लग जाती हूँ अपना खाना बनाना। नहीं, सुबह उठ के नहा कर किचन में जाकर और खाना बनाती हूँ हस्बैंड के लिए, जो वो बोलते हैं मैं बनाती हूँ। तो उनका जैसे कि मंगलवार का फास्ट रहता है, बुधवार वो खाना खाते हैं, तो लगता है ना कि नहीं चलो ये बना देती हूँ, तो वही हो जाता है। तो हर दिन काम है, मैं आज से नहीं बहुत दिन से, और कल 2 दिन से मैं ब्लॉग नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मेरा मन भी ठीक नहीं होता, थक गई हूँ, इतनी काम कर के ना थक जाती हूँ, अकेली हूँ थोड़ी सी, तो इसीलिए थोड़ा हो जाता है शरीर। ऊपर से मेरा शरीर देखने में ऐसा है, मैं बहुत अंदर से वीकनेस, मेरा शरीर में वीकनेस है, ये मैं जानती हूँ। फिर भी काम तो काम होता है ना, आप कहीं भी रहो काम तो करना ही है, अगर घर में रह रहो सर सफाई तो करना ही है। अब माँ है तो माँ से उतना बनता नहीं है, एकदम नहीं बनता है, थोड़ी बहुत हल्के फुल्के जो भी हैं करती हैं, जो इनको से बनता है करती हैं, नहीं तो नहीं। मैं उनको बोलने भी नहीं चाहती आप ये कर लो, अच्छा नहीं लगता ना माँ से, सासू माँ से क्या बात करना कि आप ये कर लो, तो उनको से जो बनता है वो करती है। बाकी तो मुझे सारा काम मुझे अकेले ही करना पड़ता है, हस्बैंड रहते हैं तो थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती है, अगर वो चले गए तो मुझे कुछ भी हेल्प नहीं मिलता, मैं अकेले ही, तो इसलिए आराम आराम से करती हूँ। और ऐसे भी आज एकम है, मेरा व्रत के दिन भी है, मैंने नहा लिए है, खाना पीना बन गया है, मैंने पानी पी लिया, चाय भी पी ली है, और मैं लग गई हूँ अपनी कामों में, क्योंकि आज व्रत के दिन भी मुझे चैन नहीं, मुझे बहुत सारे काम है। उसके बाद फ्रेंड मैं आ गई हूँ इस रूम में, तो देखिए इस रूम में जितने सारे कपड़े वगैरह मैंने इधर उधर डाले थे, तो यहाँ का भी मैं बेडशीट आज चेंज करूँगी क्योंकि एकम है, तो यहाँ पे मेरा व्रत भी है, तो बेडशीट हटा दूँगी। और उसके बाद देखिए सब में गद्दे में ना कवर नहीं लगे हुए, मैंने बताया था ना आदि का छुट्टी है तो घर पर ही है, तो सबसे पहले मैं ऊपर वाले गद्दे में कवर लगाऊंगी। यहाँ पे 2 गद्दे मैं रखती हूँ, तो 2-3 गद्दे हैं, लेकिन 3 में 2 ही मैं कवर लगाती हूँ, एक में ऐसे ही रखती हूँ, क्योंकि एक ना
ठीक ठाक है, कवर की ज़रूरत नहीं है उसमें। तो कवर लगाने से होते हैं ना मोटे गंदे गद्दे जो होते हैं ना वो धो नहीं पाते हैं। पहले मैंने इसे धूप में सुखाए थे, छत पे भेजे थे, कल ही सुखाए थे, अमावस्या का दिन ही सारा गद्दा सूख गया है। उसके बाद कवर नहीं लगाए थे, सिर्फ ऊपर से बेडशीट लगाकर हम लोग सो रहे थे। तो देखिए कितने मोटे मोटे गद्दे हैं, मुझसे तो उठा ही नहीं जाता है यहाँ पे। लेकिन क्या करूँ, काम तो काम करना ही पड़ता है ना, घर में कोई नहीं है तो मैं कर लेती हूँ थोड़ी बहुत ही। और जैसे कि हल्के भी नहीं है, बहुत मोटे हैं, लेकिन क्या करूँ, करना ही नहीं। वजन चीज़ मुझे बिल्कुल उठाना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं करती हूँ। तो यहाँ पे फाइनली जो है मेरा इस गद्दे का काम हो गया है। मेरा ना ये पहले से ही सब गद्दा वगैरह जो भी है ना सब मेरा पहले का ही है। जब मेरा शादी हुआ था ना, पापा मुझे मतलब मायके से जो मिलता है वही है। मैंने यहाँ पे नहीं ली, क्योंकि इस रूम में मैं सोच रही थी बड़े वाले बेड लूँ, लेकिन जगह नहीं है ना, जगह छोटा है। बेड लूँगी तो मुझे ना कबर्ड निकालना पड़ेगा यहाँ का, तो कबर्ड में कहाँ फेंकूँगी, कहीं तो जगह है नहीं, नहीं हॉल में है और नहीं उस रूम में। माँ का रूम भी पूरा फुल रहता है। मैं तो सोच रही थी एक मुझे और अलमारी लेना था, अलमीरा लेना था, लेकिन जगह की वजह से मैं नहीं ले पा रही, क्योंकि ना बच्चे लोग का कपड़ा यहाँ वहाँ सूटकेस में सब पड़े रहते हैं। मुझे लगता है कि मैं इससे छोटा एक अलमीरा लूँ, अब बच्चे लोग का अलग रखूँ, लेकिन जगह नहीं है ना, इसके वजह से। ऊपर रूम अगर भगवान जी चाहेंगे तो ऊपर रूम बना सकती हूँ, तब मैं वहाँ एक लगा सकती हूँ, लेकिन अभी सोचने से भी कोई फ़ायदा नहीं है फ्रेंड। तो यहाँ पे देखिए दूसरे पहले वाले गद्दे में मैंने कवर लगा दी है, ये है दूसरे वाले गद्दे। तो अंदर वाला जो है मैं इसमें कवर नहीं लगाती, क्योंकि ये ठीक ठाक है। इसका लगता है ना कि नहीं पूरा कवर लगा हुआ है, उतने गंदे नहीं होते, क्योंकि सबसे अंदर में रहते हैं। और गेंदरे वगैरह मैं एक्स्ट्रा यहाँ पर लगाती हूँ, लेकिन इस बार नहीं लगाऊंगी। हस्बैंड बोले हैं कि नहीं लगाना, गेंदरे से होता है ना गुठिया जो है इधर उधर हो जाते हैं, तो वो ना गड़ते हैं सोने के टाइम पे। तो फाइनली जो है यहाँ पे भी मेरा ये काम हो गया है, मैंने अच्छे से लगा दिया है। उसके बाद यहाँ पे बेडशीट मैं चेंज करूँगी, वो मैंने हटा दी है धोने के लिए। आज तो कपड़े कुछ भी नहीं धोती हूँ, क्योंकि बृहस्पतिवार है, तो बृहस्पतिवार को मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। लेकिन आज मैं पोछा घर वगैरह आज ही क्लीन की हूँ, क्योंकि एकम था इसलिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गद्दे देखिए उठ नहीं रहे थे, बहुत वजन थे, बहुत ज़्यादा ही, फिर भी मैंने अच्छे से यहाँ पे सेट कर दिए। और काम कर कर के ना मैं थक गई, लगता है मेरा व्रत हो जा रहा है। जैसे कि एकम आज की हूँ, फिर करना होगा आठवीं तक मेरा लगातार व्रत चलेगा, फिर त्रयोदशी आ जाता है। फिर अगर देखती हूँ छठ पूजा आने वाली है, अगर वैसा बनता है, मैं तो अभी तो सोची नहीं, भगवान जी को गोड़ लगती हूँ। अगर वैसा कुछ होगा सिचुएशन देखती हूँ, अभी मैं बिल्कुल नहीं सोची हूँ। अचानक मेरा प्लानिंग बनेगा तो मैं करूँगी। मैं तो चाह रही हूँ कि नहीं, इस बार मैं नहीं करूँ, क्योंकि उसका भी रीज़न है मैं क्यों नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में नहीं हो रहा है। तो अगर देखती हूँ मायके वगैरह कहाँ जाती हूँ छठ पूजा में, यहाँ रहती हूँ कि मायके जाती हूँ, तो जब होता है ना, जब आप नज़दीक टाइम आता है ना, तब आप सोचते हैं तो आपके सारे काम पूरे होते हैं। पहले से सोचा हुआ काम कोई भी पूरा नहीं होता, मेरा तो एकदम ही नहीं होता। मैं सोचती हूँ नहीं कि चलो यहाँ करूँ, ये करूँ, मेरा बिल्कुल ही नहीं वो काम होता, एकदम नहीं। इसलिए मैं सोचना बंद कर दी हूँ, नहीं, जो होगा सामने होगा, जब होगा तब होगा। पहले से सोचा हुआ काम बिल्कुल नहीं होता, मेरा एकदम नहीं होता। उसके बाद फ्रेंड यहाँ कबर्ड में इसको भी मैंने धोए थे, तो अच्छे से मैंने कबर्ड को पोंछ लिए हैं। और फ़ैन इसका इतना नीचे यहाँ पे है ना इस रूम में ना, तो डर लगता है, इसलिए मैंने फ़ैन को पहले ऑफ़ किया है, बंद किया है। उसके बाद ही मैं यहाँ पे लगा रही हूँ यहाँ पे सब। और जो भी खिलौने वगैरह थे मैं सबको अच्छे से यहाँ पे सेट करूँगी। अच्छे से यहाँ पे नहीं हो रहे थे तो मुझे ना खिलौने रखने के लिए मैं यहाँ पे चेयर लगाऊँगी, उसके बाद ही होगा, क्योंकि ना बेड पे चढ़ के ना हो नहीं पा रहा है देखिए। तो यहाँ पे बच्चे लोग का जो भी है, और ये जितने सारे खिलौने हैं ना सब गंदे हो गए हैं, हल्के फुल्के गंदे हुए हैं, उतनी गंदे नहीं जब बेकार लग रहा है, एकदम ख़राब लग रहा होता है ना, गंदा इतना लग जाता है कि नहीं फेंकने का मन करता। तो वैसा भी नहीं है। एक जो था वो उसका ना 2-3 बार मैं धो के ना क्या हाल कर दी, उसका मतलब लगता है जान ही नहीं है, अजीब सा हो जाता ना, बेजान टाइप के। तो इसीलिए मैं धोना बहुत कम करती। येलो वाला है इस ठीक है, इसके जितने सारे कॉटन है अंदर में सब निकाल दो, उसके बाद उसको कवर को निकल जाता है, कवर को धो दो, लेकिन मैं सोचती हूँ धोने से ख़राब हो जाता है। तो फ्रेंड आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलती हूँ अगले